अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और हम डिस्कस करें इलस्ट्रेटर में टूल्स को। आज जिन टूल्स पर बात करेंगे वो है हमारा स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है स्केल टूल। और स्केल टूल क्या करता है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस फिश को सिलेक्ट करता हूँ, मैं जस्ट पहले इसका कलर चेंज कर दूँ। मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, लाइक सैन कलर या ग्रीन कलर या रेड कलर, जो भी रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। सो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और इसके जो हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये नज़र आपको नहीं आ रहे तो व्यू में जाएं और यहाँ बॉटम पर आएंगे तो क्या लिखा रहा है आपके पास, हाइड बाउंडिंग बॉक्स। अगर आप ये अनचेक कर दें तो देखिए आपके पास वो बाउंडिंग बॉक्स नज़र नहीं आएंगे। देखिए अब सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास वो बाउंडिंग बॉक्स नज़र नहीं आ रहे। वैसे ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, अगर नहीं नज़र आ रहे तो व्यू से जाके आप ये बाउंडिंग बॉक्स जो है वो चेक कर दीजिएगा। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल बी है। सो इन बाउंडिंग बॉक्स की मदद से आप अगर साइज़ इसका छोटा बड़ा करें तो ये होगा, कोई इशू नहीं है, मतलब स्केल हो रहा है। बट एक प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोपोर्शनली इसका साइज़ जो है स्केल नहीं हो रहा। ये आपका इमेज या आपकी जो फिश है, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट। शिफ्ट से क्या होगा कि जिस भी डायरेक्शन की तरफ आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें, बॉटम की तरफ या टॉप राइट की तरफ या फिर टॉप लेफ्ट की तरफ या फिर लेफ्ट बॉटम की तरफ, अगर आप इसको साइज करना चाहें, बट मैं चाहता हूँ चारों तरफ से स्केल हो, तो आप आल्ट शिफ्ट प्रेस कर लें और स्केल कर सकते हैं। तो हम बाउंडिंग बॉक्स की मदद से भी इसे स्केल कर सकते हैं। लेकिन स्केल का एक और मेथड भी है हमारे पास। यहाँ स्केल टूल है, शॉर्टकट की है इसकी एस। अगर आप इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद देखें तो आपकी फिश के अंदर एक पिवट पॉइंट या आप कह लेंगे बेस पॉइंट आपका यहाँ शो हो रहा है। अगर आप आल्ट के साथ इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास स्केल की एक अलग से विंडो ओपन हो जाती है। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मीन प्रोपोर्शनली अगर करना चाह रहे हैं या प्रोपोर्शनली नहीं करना चाह रहे तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। सो सबसे पहले यूनिफॉर्म को हम चेक रखते हैं और यहाँ से मैं अगर एरो की प्रेस करूँ, देखिए मेक श्योर कि हमारी ये सिलेक्शन सेलेक्ट हो, हमारी ये परसेंटेज सेलेक्ट हो और अप एरो की करें, देखें तो ये उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। और एक और चीज़ याद रखें, चारों तरफ से इंक्रीज हो रहा है। लेट्स सी। फिलहाल ये बॉटम वाले ऑप्शंस जो हैं ये मैं अनचेक कर देता हूँ, मीन स्केल स्ट्रोक वाला ऑप्शन फिलहाल मैं अनचेक कर देता हूँ, बाद में आपको मैं समझाऊंगा। और अगर आप इसे सिलेक्ट करके अप एरो की प्रेस करें तो ये स्केल हो रहा है और डाउन प्रेस करें तो, अगर आपके पास ये 100% है, लेट्स सी 100% है और इंटर करते हैं तो ये 100% पे आ गया है। लेकिन अगर आप आल्ट के साथ इस पॉइंट पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आप चाहते हैं कि इसका हाफ साइज आ जाए, मीन स्केल होके 50% पर आ जाए, तो डायरेक्ट आप यहाँ 50% लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये 50% पर आ जाएगा। और अगर आप आल्ट के साथ अगेन क्लिक करेंगे और अब आप चाहेंगे 100% और इंटर करेंगे तो ये उसका 100% आ गया। अगेन क्लिक करें और यहाँ लिखें आप 200%, इंटर करें तो ये उस हिसाब से स्केल हो रहा है। तो अपनी मर्जी के मुताबिक स्केल कर सकते हैं। इसके अंदर मजीद भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखें अगर मैं इसे स्ट्रोक दे दूं, अभी इसका स्ट्रोक नहीं है, मैं रेड कलर में इसका स्ट्रोक दे देता हूं, लाइक रेड या कोई डिफरेंट दे देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। आई थिंक ग्रीन इज़ बेटर वन और मैंने इसे थोड़ा सा स्केल कर दिया। लेट्स सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी काम का ऑप्शन है। अगर आप स्केल पर जाते हैं और इस पॉइंट पर आल्ट के साथ क्लिक कर देते हैं तो ये 200 पे चला गया, बट मुझे ये 100 पे चाहिए। लेट्स सी, 100 किया, 100 पे आ गया। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म को हटा के नॉन यूनिफॉर्म कर रहे हैं और अब आप स्केल कर रहे हैं तो देखें ये सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल स्केल कर रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। ज़रूरत पड़ने पर ही जस्ट करें। मैंने 100% अगेन कर दिया। अगेन देखें, अगर वर्टिकल करना चाह रहे हैं तो आप नॉन यूनिफॉर्म चेक रहने दें और वर्टिकली भी इसे स्केल कर सकते हैं। लेट्स सी। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैं इसे दोबारा 100% पर रहने देता हूँ। यूनिफॉर्म को चेक रखें ताकि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये प्रोपोर्शनली इसका जो स्केल है वो बड़ा। यहाँ याद देखें कि हमारे पास स्केल कॉर्नर्स चेक हैं तो ये कॉर्नर्स भी स्केल होंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि स्केल स्ट्रोक और इफेक्ट, इसके ऊपर जो इफेक्ट और स्ट्रोक हों वो भी स्केल हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं ये चेक नहीं रखता और आपको दिखा देता हूँ मैं इसे स्केल करके। अगर मैं इसे स्केल कम करूँ, देखें एक लिमिट तक आकर ये स्केल तो हो चुका है,
ओके कर दिया और अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं आपको तो देखें इसका स्ट्रोक बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, स्केल तो हो गया है लेकिन स्ट्रोक इसका मेंटेन है, स्ट्रोक इसका स्केल नहीं हुआ। सो मैं अगेन आल्ट के साथ जाऊंगा और अब की बार इस ऑप्शन को चेक रखूंगा। ठीक है, और अब अगर आप स्केल करते हैं, लेट्स सी, जाहिर है वो लास्ट टाइम वाला जो स्केल था वो हमारा आ चुका है। सो मैं अंडू करके अगेन दिखाता हूँ आपको। सो लेट्स सी, ये हमारा जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट था जिसे हमने आउटलाइन प्रोवाइड की थी। स्केल पर जाएं और आल्ट के साथ इस पर आकर क्लिक करें और इसको ऑप्शन को चेक रखें। लेट्स सी, स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट, इसे आप चेक रखें और प्रीव्यू को ऑफ ऑन कर सकते हैं आप लोग। एंड देन अब अगर मैं इसे स्केल करूं तो ये आपका स्ट्रोक भी स्केल होगा। सो जितना भी आप इसका स्केल कम कर लें, स्ट्रोक भी साथ साथ आपका स्केल होगा। सो स्ट्रोक, कॉर्नर और इफेक्ट को अगर आपने स्केल करना है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शंस चेक रखिएगा। देखिए अगर मैं इसे कम करता हूँ स्केल को एंड देन ओके करके जूम करके दिखाता हूँ तो देखें आपका स्ट्रोक भी आपके ऑब्जेक्ट के साथ साथ स्केल हो चुका है। स्केल की एक और एग्जांपल भी देखेंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सी, कुछ इतना, मैंने अंदाजे से, कोई विड्थ इसकी नहीं है, जस्ट अंदाजे से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। मुझे इसकी आउटलाइन चाहिए, फिल नहीं चाहिए, तो फिल को मैं नन कर रहा हूँ और स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। लेट्स सी, सो मैंने कुछ स्ट्रोक बढ़ा लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे स्केल करूँ, तो मैंने स्केल पर क्लिक किया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आपका पिवट टेबल आ चुका है। आप यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करके ड्रैग करें, लेट्स सी, और अपने कीबोर्ड से साथ प्रेस कर लें आल्ट। देखिए मैंने आल्ट प्रेस किया तो ये कॉपी लेगा, मुझे ये यहाँ तक चाहिए और अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देगा। लेट्स सी, लाइक ऑफसेट टाइप, इट्स कूल इफेक्ट। जबरदस्त किस्म का ये इफेक्ट बन रहा है और कंट्रोल डी प्रेस करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें तो देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ बन रही है। ठीक है, लेट्स सी, और बहुत सारे इस तरह के आप बैकग्राउंड्स वगैरह या इफेक्ट्स वगैरह बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं और बाकी आप इसे कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ समझानी है आपको मैंने, अगर मैं इसे कंट्रोल जी कर रहा हूँ या आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर दीजिएगा, मैं इसे को कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अगर आपने स्केल किया और स्केल को आप किसी भी कॉर्नर पॉइंट पर किसी भी जगह पर जाकर देते हैं, लेट्स सी मैं यहाँ से इसे स्केल करना चाह रहा हूँ, लेट्स सी, और अब अगर मैं इसे किसी भी पॉइंट से, ठीक है, क्लिक करके मैं इसे अगर ड्रैग करूँ तो देखिए कुछ इस तरह से ये स्केल हो रहा है। लेट्स सी, मैं अगर थोड़ा सा इसे आल्ट भी प्रेस कर लेता हूँ ताकि कॉपी हो, तकरीबन इतना रख लेता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये कुछ इस तरह से स्केल होगा और इस तरह से आप कंट्रोल डी से इसे लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं और कुछ इस तरह का इफेक्ट भी बना सकते हैं। लेट्स सी, देखिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत सा राउंडेड किस्म का जो है वो आपका लाइक वॉल टाइप आपको शो कर रहा है और इस तरह का इफेक्ट भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा स्केल टूल है। सो नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टूल आ रहा है शेयर टूल। शेयर टूल आपके शेप को पर्सपेक्टिव शेप में बना देगा। लाइक मैं अगर आपको इसकी कुछ एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कोई भी एक शेप बनाई और फिल कलर इसका दे दिया मैंने, और यहाँ से मैं शेयर टूल का यूज़ करता हूँ। इसमें भी एक पिवट टेबल है और आप इस पर आल्ट के साथ क्लिक कर सकते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे और आप एंगल को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ और ये कुछ इस तरह की व्यू बना के देगा आपको, और अगर आप एंगल चूज करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आप एंगल भी सेट कर सकते हैं। देखिए किसी भी डायरेक्शन में शेप का एंगल चूज कर सकते हैं। बट अगर मैं क्लिक करूँ, सिंपल किसी पॉइंट से क्लिक करके ड्रैग करूँ, लेट्स सी, तो ये कुछ इस तरह का पर्सपेक्टिव व्यू आपको बना के देगा। आइसोमेट्रिक व्यू समझ लें इसका। अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू से वाकिफ़ हैं तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होगा। याद रखें, जिस भी पॉइंट पर आप ये देंगे, जिस भी पॉइंट पर आप ये पिवट पॉइंट रखेंगे, उसी पॉइंट से जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू में जाएगा। लेट्स सी, सो थोड़ा सा इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। स्मूथ तरीके से आराम से रिलैक्स होके कीजिएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगा। लेकिन अगर फास्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको तंग भी कर सकता है। इसकी भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टी फॉर टाइप टूल और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ
सुपर लर्निंग, लेट्स सी। और साइज बड़ा कर रहा हूँ इसका मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका साइज बड़ा कर लिया है और मैंने लर्निंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक। सो मैं अगेन लिखूँगा लर्निंग एंड देन मैं इसे कलर दे दूंगा कोई भी, लाइक ग्रीन। और साइज अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें। मैं थोड़ा सा इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, जान के स्ट्रेच कर रहा हूँ। आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं जस्ट ये टूल समझाने के लिए आपको इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। अब आपने सुपर लर्निंग को क्या करना है कि शेयर टूल इस पर यूज़ करना है। मैंने क्लिक किया और अब आप किसी भी पॉइंट से अपने टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं, लाइक दैट्स इट। काफ़ी सारे इफेक्ट बना सकते हैं इससे, लेट्स सी। थोड़ा सा कंट्रोल करना ये भी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर करेंगे बिल्कुल आराम से और बिल्कुल स्मूथ तरीके से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैनेज होगा। लेट्स सी, किसी भी डायरेक्शन से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट को बना सकते हैं। याद रखिए अभी ये पिवट पॉइंट इस कॉर्नर पर है, अगर ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ पर होगा तो आप किसी भी दूसरी डायरेक्शन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सी, सो अगर सेंटर में होगा तो आप यहाँ से भी या फिर यहाँ से भी टेक्स्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सी। सो नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आ रहा है वो है रीशेप टूल। मोस्टली यूज़ नहीं हो रहा होता, डिज़ाइनर यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये काम हम नॉर्मली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या पेन टूल या बाकी टूल से भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कोई इसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पाइरल टूल लिया है और मैंने क्लिक करके ड्रॉ कर दिया है। सो मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रोक देना चाहता हूँ। लेट्स सी, मैंने स्ट्रोक दे दिया और अब मेक श्योर कि ये सिलेक्ट हो और आपने रीशेप टूल लिया, यहाँ से जाके रीशेप टूल लिया और अब आप इसे रीशेप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे मूव किया, यहाँ से सेलेक्ट करके किसी भी डायरेक्शन में इसे मैं मूव करूँगा, ठीक है, या फिर सेंटर पॉइंट से आप उठाकर इसे कहीं पर भी ले आएंगे, ठीक है। सो इसे थोड़ा सा तंग करेगा आपको, बट अगर मैं लाइन पर ड्रॉ करूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये एक आर्क हमारे पास आ रहा है और इस आर्क को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और रीशेप टूल लिया है। अब आप इसकी आउटलाइन पर क्लिक करके इजीली मूव कर सकते हैं। लेट्स सी, ये खुद ब खुद पॉइंट्स बना देता है, ठीक है, आपकी एंकर पॉइंट्स, और एंकर पॉइंट की मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। लेट्स सी, मैं अगर इसे यहाँ से मूव करूँ, यहाँ से मूव करूँ, मैं स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर समझ आए। लेट्स सी, और मैं अगर इस पॉइंट पर क्लिक करके इसे ले आऊँ यहाँ पर, इस पॉइंट से क्लिक करके ले आऊँ इसे यहाँ पर, और अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कोई भी आप शेप दे सकते हैं। देखें, थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल है इसका, बट आप बड़े आराम से इसे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट दे सकते हैं और कुछ इस तरह की ट्रिकी शेप्स बनाने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। बट याद रहे कि ये शेप, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल से भी ये काम हम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ और यही काम करूँ, देखें, अगर मैं इस पॉइंट को मूव करना चाहूँ तो इस पॉइंट को मूव करना चाहूँ तो बड़े आराम से ये काम कर सकता हूँ। यही काम आप बेसिकली रीशेप से कर रहे होते हैं कि कोई भी शेप बनी हुई है उसे आप रीशेप करना चाहें तो आप रीशेप कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा अगर क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।